जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिकाओं की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। अमेरिका में 1960 के दशक में जो न्यायपालिका का जो बाजार है, ये माना गया कि वो सिर्फ उच्च वर्ग और बड़ी कंपनियां और जो बहुसंख्यक वर्ग है उन्हीं के अधिकारों की रक्षा करने में सफल रहा है। और प्राय जो पर्यावरण का क्षेत्र है, उपभोक्ता अधिकार है, गरीब हैं, नरजातीय रूप से अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहा है। इसीलिए प्राय उन सभी वर्गों की हितों के लिए अगर कोई सार्वजनिक रूप से न्यायालय के सामने अपील लेकर आया तो न्यायालय ने उसके ऊपर सुनवाई की और अपने जो न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भी कार्यपालिका को उसके बारे में आदेश जारी किए गए। और दूसरे पर्यावरण सहित गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा कर पाने में अमेरिका का जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायिक प्रशासन है, वो सफल रहा है। इसकी शुरुआत भारत में भी 1980 के दशक से मानी जाती है, जब न्यायमूर्ति श्री VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती ने एक तार यानी एक पत्थर को ही याचिका मानते हुए उसके ऊपर सुनवाई की शुरुआत की। और ये घोषित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय है उस समय कार्य करेगा जब अगर कोई सरकार का कोई अन्य अंग, यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, न्यायिक अंग को कार्य करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, ताकि अनुच्छेद 32 में जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। समाज का जो वंचित वर्ग है, जो वंचित शोषित तबका है, उसके अधिकारों की रक्षा की जा सके। न्यायमूर्ति PN भगवती के समय एक तार के द्वारा न्यायालय को ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों के अधिकारों की उल्लंघन हो रहा है और उसी को उसने एक याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए उसी को अपील माना और उसके ऊपर सुनवाई करके सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। और आमतौर पर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, न्यायपालिका के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनसे आगे जाके कार्य करती है। न्यायपालिका के सामान्य सिद्धांत में ये माना जाए जहाँ अपचार है वहाँ उपचार है, यानी जिस व्यक्ति जो पीड़ित है वही न्यायालय के समक्ष जाएगा। अगर किसी के कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन दे, प्रार्थना पत्र दे, याचिका दायर करे और न्यायालय उसके ऊपर सुनवाई करेगा। लेकिन इसमें अगर कोई सामान्य समझ बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जो सामान्य समाज के हितों के लिए कार्य करना चाहता है और उसको ये लगता है कि सरकार के कार्यपालिका के किसी कार्य को न करने से विधायी अंग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में विधि बनाने की आवश्यकता थी जिसे नहीं बनाया गया, उसके बारे में उसको लगता है कि इसके क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है, और क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है और न्यायपालिका उसी को याचिका मानते हुए सुनवाई करेगी। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है उसकी जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो इसमें, जैसे आम सामान्य मामले में 2 पक्ष होते हैं झगड़ा करने वाले, एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ याचिका प्रस्तुत करता है, लेकिन इस मामले में 2 पक्ष नहीं होते। इस मामले में सार्वजनिक हित होता है। ऐसा कोई भी विषय जिसमें सबका साझा हित है, उस मामले के ऊपर कोई भी याचिका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का विषय क्षेत्र, आमतौर पर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के जो विषय क्षेत्र हैं वो बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, श्रमिकों के अधिकार, उद्योग या कारखाने या किसी भी क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जेलों में सुधार, जैसे जेलों में सजा काटने से पूरी होने के बावजूद बहुत से ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक जेलों में बंद रहे, हालांकि उन्होंने जो अपराध किया था उसके लिए जो निर्धारित सजा थी वो पूरी कर ली थी, या जो जमानत योग्य मामले हैं उनमें भी गैर जमानत न लेने के कारण न्यायालयों में, उसके अतिरिक्त उनके जो अधिकार हैं, जो बंधुआ हैं, उनके भी जो अधिकार उनको मिलने चाहिए। इसके बारे में जो बहुत सारे मामलों में जांच की, उत्पीड़न के मामले, पुलिस के द्वारा FIR फाइल न करना, जांच न करना, या जो बंदी गृह है उसमें मृत्यु के मामले, हत्या के मामले, तो इस तरह के मामलों पर भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के अंदर सुनवाई की गई। महिलाओं पर अत्याचार के कोई भी मामला है उसके ऊपर भी सार्वजनिक रूप से PIL के माध्यम से न्यायालय के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश कार्यपालिका को जारी किए गए। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे मामलों में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल की गई और समय समय पर न्यायालय ने इस मामले में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कार्य किया है। प्रमुख रूप से जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है उसका उद्देश्य है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में के अनुसार जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो क्षेत्र है, वो जो दायरा है, उसको और विस्तृत करते हुए वास्तव में देश में कानून के शासन की स्थापना करना और समाज के वंचित वर्ग को न्याय सुलभ करवाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन
कई बार जाके लोगों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट समूह है वह अनावश्यक रूप से न्यायालय के कार्य में वर्दी हो जाती है, और बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल नहीं की जाती, बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, मनी इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, यानी जिसमें उनके कुछ लोगों की वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और वो उसको लेकर न्यायालय में याचिकाएं दाखिल करते हैं। इससे जो न्यायपालिका जो अपना निर्धारित कार्य क्षेत्र है उससे बाहर जाकर कार्य करने लगती है, और न्यायालय के ऊपर काम का भी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी तरह की याचिकाओं को लेकर जब न्यायालय कार्यपालिका को विभिन्न प्रकार के दिन प्रतिदिन जब आदेश जारी करते हैं तो कई बार कार्यपालिका और न्यायिक क्षेत्र के बीच में भी एक तनाव सा पैदा हो जाता है, जो किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए न्यायपालिका को ये चाहिए कि इस तरह की जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो भी फाइल की जाती हैं उनकी पहले पूर्ण रूप से जांच पड़ताल कर ले, क्या उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट है, उसी के आधार पर उसकी सुनवाई करने के लिए शुरू की जानी चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो याचिकाओं पर न्यायालय जो जांच के आदेश जारी करता है, कार्यपालिका को उसके ऊपर रिप्लाई फाइल करने पड़ते हैं, या कई बार इस तरह के आदेश जारी हो जाते हैं जो वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होते हैं। थैंक यू।